शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज चैत्र महीने की 11 तिथि है। बंधुओं, आज चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कामदा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और कामदा एकादशी के व्रत का महत्व। बंधुओं, कामदा एकादशी व्रत जो मनुष्य नहीं कर पाते वे केवल कामदा एकादशी व्रत कथा को सुन भी लेते हैं तो सुनने मात्र से उन्हें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सो बंधुओं, सभी मनुष्य कामदा एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुने और वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति करें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कामदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। बंधुओं, भगवान विष्णु को फल अर्पित करें और पीले रंग के फूल और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। पूरा दिन भगवान विष्णु की कथाएं सुनने में, श्रीमद् भागवत गीता सुनने में और भगवान के नाम स्मरण में बिताएं ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो। आपकी हर मनोकामना भगवान विष्णु शीघ्र पूरी करें। बंधुओं, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा और एकाग्र मन के साथ ही ये सब करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, कामदा एकादशी अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली, अर्थात इस दिन जो मनुष्य भी कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी कामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमन करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म, पूजा विधि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े पर्वतों के समान और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार
उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह के विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलती हुई विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा मुंडरीक के शाप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे तो राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके बाद वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज
भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।